Good morning, all students. Today we will learn our first chapter of biology, the living world, class 11th. Let's start. Life is unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions, which leads to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. लाइफ क्या है? यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सप्रेस होता है लाइफ थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? जैसे केमिकल रिएक्शन कैसे, जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के लिए बहुत सारे केमिकल्स चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और डाइजेशन के बाद उससे उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। विच लीड्स ग्रोथ, जिसके बाद क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है? एक छोटा बच्चा होता है, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका मास सब क्या होता है? बढ़ता है। डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। बच्चा जो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल अज्ञान होता है, उसको ना वर्ड की नॉलेज होती है, ना अपने सराउंडिंग में जो भी घट रहा होता है उसके बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। रिस्पॉन्सिवनेस, अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको अपने रिस्पॉन्सेस के बारे में नॉलेज होती है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। एडेप्टेशन, जितने भी लिविंग बींग्स है वो अपने सराउंडिंग मीडियम में, चाहे कैसा ही भी मीडियम हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं कि वो अपने समान नए जीवधारी को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आर एज फॉलोज। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं लिविंग बींग्स की? सबसे पहले ग्रोथ, जैसे मैंने बताया, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। जब कोई भी लिविंग बींग उसमें जब ग्रोथ होती है तो वो बहुत स्मॉल से उसका साइज बढ़ता है, उसका मास बढ़ता है, और उसके जो नंबर ऑफ सेल हैं वो भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के समान, यानी कि पेरेंट्स के समान जब पेरेंट अपने समान नए बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म। इन द इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बींग्स एसिमिलेट एनर्जी। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं? ऑल लिविंग बींग्स एसिमिलेट करते हैं, मतलब कि कंज्यूम करते हैं एनर्जी का, जिसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, एंड यूज़ इट फॉर वेरियस प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। जो एनर्जी उनने एक्वायर कर रखी है उसका यूज़ करके वो क्या कर, उनकी बॉडी में ग्रोथ होता है, मूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होता है। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैटाबॉलिज्म। ओके, अगली प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो जितने भी लिविंग बीइंग्स इस अर्थ में प्रेजेंस हैं वो सभी किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। उसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी सेलुलर यानी कि जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने रहते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स इस अर्थ में प्रेजेंस हैं सब के सब काय से मिलकर के बने? सेल। प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या प्रॉपर्टी है? ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। विच में भी फिजिकल, जो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। द प्रॉपर्टी बीइंग कॉल्ड इज इरेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इरेबिलिटी बोला जाता है। कि मतलब इन्वायरमेंट में क्या हैपन हो रहा है बॉडी के साथ और उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स जा रहा है। जैसे हमारे बॉडी के किसी पार्ट में कभी कांटा चुभ जाता है तो हम उस पार्ट को
कांटे से तुरंत अलग कर लेते हैं। ये क्या है? फिजिकल है। केमिकल क्या है? जब हमें कोई बीमारी से अगर हम ग्रसित हो गए हैं तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज़ बननी। बायोलॉजिकल ऐसी ही ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है होम्योस्टैटिस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी exhibited by living beings to maintain a favorable constant internal environment। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हो? कांस्टेंट बनाए रहे, एक समान बनाए रहे, डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बिना इसके कि जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसकी वो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है या फिर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको सेम मेंटेन करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है एडेप्टेशन। लिविंग बींग्स शो स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडेप्टेशन टू गेट themselves better suited टू इन्वायरमेंट। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है? लिविंग बींग्स अपने आप को स्ट्रक्चरली या फिजिकली या बिहेवियरली एडेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उस एनवायरमेंट में वो अपने आप को अच्छे ढंग से क्या कर सकें? रख सकें। अगली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है दैट। डेथ में बी डिफाइंड एज द टर्मिनेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन। डेथ को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये टर्मिनेशन है ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन। जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के अंदर चल रहे हैं उन सब का टर्मिनेशन, उनका त्याग जब हो जाता है तो हम उसी को क्या करते हैं? मृत्यु या डेथ कहते हैं। ओके, जैसे रेस्पिरेशन है या फिर हार्ट बीट है हमारी, और ब्लड फ्लो है, और रिप्रोडक्शन है। ये सारी बायोलॉजिकल फंक्शन जब स्टॉप हो जाती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम? जो ज़रूरी होती हैं, दैट सस्टेन आ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बींग्स के अंदर ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ों का जब टर्मिनेशन होता है तो उसी को क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। इट में भी ये दो टाइप की हो सकती है। क्लिनिकल डेथ, दैट इज स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथ। क्लिनिकल डेथ किसे कहते हैं? जब स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है और सांसें लेना या छोड़ना वो बंद हो जाता है तो उसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं। और बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है? डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू और सेल जब मर जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो, और जितने भी उनके नंबर हैं, नंबर भी और टाइप्स भी ऑर्गेनिज्म के जो अर्थ में प्रेजेंस हैं, उनको क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। There are millions of plant and animal in the world, and about 1.7 to 1.8 million have been described so far। यहाँ पर अर्थ में मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल की वैरायटी पहले से पाई जाती है, या जिनको ह्यूमन बींग्स क्या कर सकें, या आदमी जिन्हें खो चुके हैं, और अभी भी इसके अलावा भी अभी 1.7 टू 1.8 मिलियन जो हैं वो डिस्क्राइब होने हैं, जिनको अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इतने टाइप की वैरायटी अभी भी अर्थ में प्रेजेंट है। अगला हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की का स्टडी करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको क्लासीफाई करना है, उनका नामांकरण करना है, नोमेनक्लेचर, और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है, फाइल बनानी है, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना है। ये सारा काम जिस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको ही टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अगला टर्म है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या होता है? इट मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब होते जा रहे हैं या जिनको डिस्क्राइब किया जा रहा है
उन सबको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करने को ही क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक। ये भी एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी के अंदर, जिसमें एनिमल्स को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कैसे टैक्सोनॉमी चलती है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है पूरी। सबसे पहले करेक्टराइजेशन होता है। करेक्टराइजेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने करेक्टरिस्टिक्स हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के करेक्टर को स्टडी करना। आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसके द्वारा हम उसे एक स्पेशल ग्रुप में, एक स्पेशल क्लास में या एक पर्टिकुलर स्पीसीज, जीनस, इसके अंदर हम उसे कैटेगराइज करने वाले हैं, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करना। अगला जो प्रोसेस का स्टेप है वो है नॉमिनिकल्चर, द डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक अलग सा और एक प्रॉपर नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को देना। ये 3 स्टेप्स हैं, 3 प्रोसेस हैं जिनके द्वारा टैक्सोनॉमी चलती है। सबसे पहले करेक्टराइजेशन, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना। आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड नॉमिनिकल्चर, उसका एक प्रॉपर और डिस्टिंक्ट नेम। ओके। क्योंकि हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देने के लिए अलग अलग टाइप के कोड हैं, जिनके द्वारा पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स को नेमिंग की जाती है। वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनिकल्चर। ये ICBN जो है बॉटनिकल मीन्स प्लांट रिलेटेड, जितने भी प्लांट होते हैं उनको जो नेम, उनकी नेमिंग का जो काम होता है वो ICBN करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनिकल्चर। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनिकल्चर। जूलॉजिकल नॉमेनिकल्चर रिलेटेड है एनिमल से। जितने भी एनिमल्स हैं उसमें नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, इन सब को नॉमेनिकल्चर करने का, इनका नेमिंग करने का काम ICZN करता है। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनिकल्चर। जितने भी वायरसेस हैं उन सबको नेमिंग करने का काम ICVN करता है। ICBACN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनिकल्चर। जितने भी बैक्टीरियास वगैरह हैं उनका नॉमेनिकल्चर ICBACN करता है। और लास्ट है ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनिकल्चर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। जितने भी कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं उनका नॉमेनिकल्चर करने का काम ICNCP करता है। कल्टिवेटेड मीन्स विच आर ग्रोन इन लेबोरेटरीज।